बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज के पूरे दिन की टाइमलाइन में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ एक एक करके सारी तफसील आपके सामने रख देता हूं, लेकिन शाम के वक्त कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई रेड जोन के अतराफ में, जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। एक ही दिन में दरख्वास्त दायर हुई, एक ही दिन में फिक्स हो गई, एक ही दिन में उसको डायरी नंबर भी लग गया। अब कल उसकी समाअत भी होने जा रही है। इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं और ये दरख्वास्त समाअत के लिए फिक्स हो गई। कौन इस दरख्वास्त को लेके आया, क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने अब फैसले लेना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले जब उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई तो कुछ मामलात के ऊपर जब वो गाइडलाइंस ले रहे थे तो ऐनी शाहिदीन ने बताया मुलाकात के बाद कि इमरान खान ने कहा अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अब ये फैसले आपने करने हैं। और उसके बाद अब फैसलों का ऐलान होना शुरू हो गया, यानी फैसले करने शुरू कर दिए उन्होंने। तो आज उसके नतीजे में कुछ तैनातियाँ की गई हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे। फिर 2 महफूज फैसले एक ही दिन में सुना दिए गए हैं इमरान खान साहब के केसेस से मुतालिक, और बड़े हैरान कुन नताइज हैं उन महफूज फैसलों के नतीजे में। कुछ एनालाइज कर रहा था सिचुएशन को कि कब से ये महफूज हुए फैसले और क्यों इतनी देर से सुनाए गए वो भी। और फिर पेशावर में अब से कुछ देर पहले कन्वेंशन ख़त्म हुआ, तो क्या ज़बरदस्त कन्वेंशन, फिर से वही जोशो खरोश, वही माहौल। 1-2 कन्वेंशन और कर दिए मरवत साहब ने, एज ए सेड अर्लियर इन माई प्रीवियस व्लॉग। तो हाई चांसेस आर देयर के इलेक्शन तो मुलतवी होंगे ही होंगे, क्योंकि इस तरह के कन्वेंशंस और इस तरह लोगों की पार्टिसिपेशन ये कहाँ सूट करती चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, साबिक चेयरमैन या सरबराह पीटीआई इमरान खान के मुखालफिन को। खैर ये आदत रहेगी, हम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी कहेंगे तो आप लोग समझ जाया करें, क्योंकि जब ताज़ा वो अपने वजारत उज़्मा के ओहदे से हटे तो बड़ी आदत थी उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहने की। तो कई मरतबा टेलीविज़न पर भी रिपोर्ट करते करते जब वो नहीं भी थे वज़ीर-ए-आज़म तो क्या हो जाता था वज़ीर-ए-आज़म, फिर बाद में कहना पड़ता था माफ़ कीजिएगा साबिक वज़ीर-ए-आज़म। तो चेयरमैन पीटीआई या साबिक चेयरमैन पीटीआई या सरबराह पीटीआई, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी। आई होप कि आप ज़रा बेयर करेंगे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कुछ और भी खबरें वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से जो रिटर्निंग अफसरान लेने का इलेक्शन कमीशन का प्लान है उसको पीटीआई ने चैलेंज कर दिया है आज, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं किया, लाहौर हाई कोर्ट में किया। उसके ऊपर भी थोड़ी अपडेट आपको देता हूँ आखिर में, लेकिन पहले ताज़ा तरीन फैसलों के हवाले से बात कर लेते हैं। और रेड जोन में क्या हो रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है आपके समझने के लिए, वो भी आपको बताता हूँ। पहले पीटीआई में जो हालिया तकर्रियाँ हो रही हैं उसके ऊपर बात करते हैं। बैरिस्टर गोहर ने अब चार्ज पूरी तरह से संभाल लिया है पीटीआई के दफ्तर में। अब वो मीटिंग्स ले रहे हैं, और जो उनकी पहली मीटिंग थी वो जो आज़ाद कश्मीर के जो बॉडी है पीटीआई की, उनके कुछ नुमाइंदा लोग पहुंचे और उनसे मुलाकात की, कुछ गाइडलाइंस ली आज़ाद कश्मीर में पीटीआई को मज़ीद फ़ाल करने के हवाले से। तो बैरिस्टर गोहर अब चेयरमैन के तौर पे उन्हें हिदायत दे रहे हैं। इसके बाद अब उनके दस्तखत के साथ कुछ नए नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, जिनमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को वाइस चेयरमैन तैनात कर दिया है। यानी ये पोजीशन खाली थी इंटर पार्टी इंतखाबात के बाद, तो बिला मुकाबला एक तरह से शाह महमूद कुरैशी भी वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, और परवेज़ इलाही सदर पीटीआई के ओहदे पर वापस आ गए हैं। यानी इन दोनों ओहदों पर वापसी हुई है दोनों शख्सियात की। कुछ दिनों पहले वो परवेज़ इलाही के करीबी दोस्त मिले तो वो कह रहे कि यार हमारे परवेज़ इलाही साहब को आपने फारिग कर दिया क्या पीटीआई से। तो आई थॉट कि मुझे तो पता नहीं अंदर क्या डिसीजन हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है वो वापस आ जाएंगे ओहदे पर ईजीली, और इसी तरह से उनको वापस रीइंस्टेट कर दिया है प्रेसिडेंट पीटीआई के ओहदे पर। इसके साथ साथ 4 लोगों को नायब सदर पीटीआई मुकर्रर किया गया है। कासिम सूरी, फिरदौस शमीम नकवी, सेनेटर सैफुल्ला अब्रो और मुश्ताक गनी, यानी हर सूबे से एक इनको सीनियर नायब सदर पीटीआई का तैनात कर दिया गया है। इनके तमाम के नोटिफिकेशंस नए चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की जानिब से जारी किए गए हैं। अब आ जाएं इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, जो मैंने कहा इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई। अचानक से दिन के वक्त ये दरख्वास्त दायर हुई शाम के वक्त में, और अचानक से फिर इसको डायरी नंबर भी लग गया, दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई, कॉज लिस्ट भी जारी हो गई, और अब पता ये चला है कि सुबह इसकी समाअत भी होने जा रही है। बेंच इसके ऊपर बन गया है, समाअत होने जा रही है। तो ये जो कोशिशें हैं ये बहुत तेज़ी से हो रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि मुनज़्ज़म तरीके से हो रही हैं, क्योंकि इसी के पैरेलल इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्तें दायर हो रही हैं कि जनाब इलेक्शन मुलतवी करें। और इसी के पैरेलल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त आ गई है कि जनाब
इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। ये कोई आफ्ताब आलम नामी शहरी हैं जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है। मुझे ये समझ नहीं आती जब टॉप कोर्ट की जानिब से यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये चीज़ कह दी जाए कि ये पत्थर पर लकीर है, हम इंतखाबात की तारीख से हटने नहीं देंगे, उसके बावजूद भी अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये करने की कोशिश करे तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये क्यों करेगा, या किसी को क्या ज़रूरत पड़ी जब उसको नज़र आ रहा है कि भाई इदारे अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठी हुई है, उन्होंने डिसीजन दे दिया, बट स्टिल अगर दरख्वास्तें मूव हो रही हैं तो ये कहीं ना कहीं इनकी सरपरस्ती ज़रूर है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि ये किसी ने ऐसे ही इंडिविजुअल कैपेसिटी में आके दरख्वास्त दायर कर दी, इसके पीछे सरपरस्ती ज़रूर है जिसकी वजह से ये सारा कुछ अदालतों में एक बार फिर से आ रहा है। तो इसके ऊपर बेंच का भी उतनी तेज़ी से बन जाना, अब देखते हैं कि कल इसके ऊपर क्या डिसीजन होते हैं। अगर तो लेट्स सपोज कोई नोटिस जारी हो गए या इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया, कोई डायरेक्शन दे दी गई, तो फिर थोड़े से हालात यूँ समझ लीजिए कि एक हलचल सी ज़रूर मचेगी। लेकिन तसल्ली की बात यह है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठी हुई है, उनका फ़ैसला मौजूद है, उनका फ़ैसला इन फील्ड है, यानी फील्ड में मौजूद है कि हम हिलने नहीं देंगे इस तारीख से किसी को। लेकिन कोई और तरीकाकार किसी के जहन में है तो आई डोंट नो, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी आईब्रोज रेज हो रही हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इसी के ऊपर इमरान खान साहब को भी इतला दी गई कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं। परवेज़ खटक को भी देखा हमने इस किस्म के बयान देते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जनाब हमारे वर्कर्स के जनाजे उठ रहे हैं, दहशतगर्दी की लहर है, सो ऑन बहुत सारी और रीज़न्स की वजह से उन्होंने कहा कि कैसे इंतखाबी कैंपेन हो सकती है। तो अगर JUI की या मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी कैंपेन नहीं हो सकती, PTI की तो फिर दूर की बात है, लेकिन स्टिल PTI कैंपेन कर रही है। आज भी पेशावर में ज़बरदस्त कन्वेंशन हुआ, कोशिशों और रुकावटों के बावजूद अगर PTI कन्वेंशन कर सकती है और इस लेवल के कन्वेंशन कर सकती है, आपके लिए तो तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं, आपके लिए तो आपको तो कोई रोक टोक ही नहीं है। किसने रोका इंतखाबी कैंपेन चलाने से? सिर्फ एक चीज़ आपको रोकती है, वो है इमरान खान की पॉपुलैरिटी और PTI की पॉपुलैरिटी, जिसकी वजह से शायद आपको ये लगता हो कि हम इंतखाबी कैंपेन नहीं चला पा रहे बिकॉज सारा माहौल वन साइडेड नज़र आ रहा है KP में। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो माहौल को थोड़ा ख़राब कर रही हैं। ऑल्दो के चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दे रखा है कि कोई नेगेटिव बात इस हवाले से ना फैलाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा चेक एंड बैलेंस रखें। लेकिन इन हालात में जब ये ख़बरें रिपोर्ट होंगी तो फिर थोड़ा बहुत माहौल तो बदला बदला सा नज़र आएगा। इमरान खान साहब ने भी तशवीश का इजहार किया, उसके बाद उनकी पार्टी ने भी ऑफिशियल बयानिया जारी करके इन कोशिशों की मजम्मत किया और कहा है कि 8 फरवरी की जो तारीख है उससे किसी सूरत इनहराफ ना किया जाए। अब आ जाइए एक और ख़बर। आज 2 महफूज फ़ैसले जो हैं वो सुना दिए गए हैं। आपको मालूम है एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया गया इमरान खान से मुतालिक, और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुनाया गया। मैं ज़रा से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टाइमलाइन के ऊपर बात करता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि कब ये फ़ैसला महफूज हुआ, कब ये दरख्वास्त दायर हुई, कब इसमें क्या क्या कुछ हुआ। अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को मियाँ वाली की नशिस्त से तोशाखाना केस का फ़ैसला सुनाते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इमरान खान साहब उस फैसले के ख़िलाफ़ अदालत चले गए, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये बात है अक्टूबर 2022 की। अक्टूबर 2022 में इस फैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने अपील की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब अक्टूबर 2022 गुजरे भी 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, 1 साल 1 महीना। हुआ ये कि जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी देर तक अक्टूबर में भी पेंडिंग रहा, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी आ गया, कोई इसके ऊपर हिलजुल नहीं हुई, तो इमरान खान साहब को ये लगा कि शायद उन्हें यहाँ से ये केस विदड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया, 4 महीने तक इंतज़ार कर लिया, इस केस के ऊपर कोई प्रोसीडिंग ही नहीं हो पा रही। तो उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर की जनवरी 2023 में कि जनाब हम ये अपील यहाँ पर नहीं चलवाना चाहते या इसकी समाअत नहीं करवाना चाहते, तो हमें मौका दें कि हम ये अपील विदड्रॉ कर लें। ये हक है किसी भी पिटिशनर का कि वो किसी भी वक्त अपील वापस ले लेता है, और ये बुनियादी सी चीज़ है। जब कोई अपील वापस ले ले तो अदालत वो केस निपटा देती है कि जनाब इन्होंने अपील वापस ले ली तो हम किस चीज़ की समाअत करें। तो जब अपील वापस लेने का कहा गया जनवरी 2023 में, तब से लेके सितंबर 2023 तक खाली इस चीज़ का फ़ैसला नहीं हो सका कि अपील वापस लेने दी जाए या नहीं। तो तब भी ये मामला पेंडिंग चलता रहा। सितंबर में आके
बार बार पीटीआई के वकला के कहने के बाद सितंबर में कहीं जाके ये फ़ैसला महफूज हुआ, इसके ऊपर समाअत हुई और फ़ैसला महफूज हुआ कि क्या ये अपील वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो सितंबर 2023 में इस केस का फ़ैसला महफूज हुआ, फिर अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर आ गया, फिर बार बार वकला के कहने पर अब जाके उसका फ़ैसला सुना दिया गया है। यानी आज कोई 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को ये फ़ैसला सुनाया गया और इसमें दरख्वास्त जो है इमरान खान साहब की वो मुस्तरद कर दी गई। यानी तकरीबन 1 साल 1 महीने के बाद, 1 साल 1 महीना नहीं 3 महीने के बाद, 1 साल 3 महीने के बाद ये फ़ैसला सुनाया गया और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई कि जनाब ये जो अपील है उनकी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी, मतलब किसी और अदालत में नहीं जा सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी और वही फ़ैसला सुनाएगी। अगर इमरान खान साहब किसी और अदालत जा पाते या अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें अलाउ कर देती कि वो यहाँ से अपील वापस लेके किसी भी और अदालत में चले जाएं, किसी और अदालत में ये केस लगवाते, तो इमरान खान साहब और उनके वकला को ये लगता था कि ये तोशाखाना केस जो है ये पूरे का पूरा फारिग हो सकता था, उड़ सकता था। और इसके साथ साथ हुमायूं दिलावर साहब का जो फ़ैसला था जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा दी गई, वो पूरे की पूरी बेस ख़त्म हो सकती थी, वो फ़ैसला भी कलादम हो जाना था। तो इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो भी ख़त्म हो जाती। तो ये ओवरऑल एक ऐसा केस था जो इमरान खान साहब के लिए बहुत आसानी फ़राहम कर सकता था उन्हें, लेकिन वो फंस गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि जनाब हम ही इस केस का फ़ैसला करेंगे, हम ही सुनेंगे। 1 साल 3 महीने हो गए, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो केस ठीक था या नहीं ठीक था, जिसकी बुनियाद पर पूरा तोशाखाना चला, जिसकी बुनियाद पर सज़ा हो गई, जिसकी बुनियाद पर अभी तक इमरान खान साहब जेल में है, अभी तक वो ठीक था या नहीं ठीक था, उस पर केस का फ़ैसला नहीं अभी हो सका। एनीवेज़, आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक फ़ैसला सुनाया है और उन्होंने इमरान खान साहब को जो तौहीन अदालत का, तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस भेजा था, उस पर उन्होंने फ़ैसला ये सुनाया कि जेल ट्रायल होगा इमरान खान साहब का। उनको तलब किया गया था लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी, थ्रेट अलर्ट्स ऐसे थे कि वो भी उन्होंने कहा कि ठीक है जेल में ही ट्रायल होगा, फ़र्द जुर्म होगी, जो कुछ भी होगा वो जेल में, अडयाला जेल में कार्रवाई होगी। तो आज जब ये कार्रवाई हो रही थी, फ़ैसला सुनाया जाने वाला था, तो जो इमरान खान के वकील थे शुएब शाहीन, उन्होंने कहा कि किन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये फ़ैसला सुनाया जा रहा है, हमारे सामने तो वो रिपोर्ट्स है ही नहीं। तो अदालत ने या इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि ये रिपोर्ट्स आप भी पढ़ लीजिए, उनको पढ़ने का मौका दिया गया, उन्होंने रिपोर्ट्स पढ़ी और उसके बाद ये सारा डिसीजन हुआ अनाउंस कि ये ट्रायल जेल में ही होगा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को टफ़ टाइम दे रही है और पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को टफ़ टाइम देने का फ़ैसला किया है। इसीलिए पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से जो रिटर्निंग अफसरान लेने का इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस कर दिया था एक लेटर के थ्रू कि इस इलेक्शन में जो रिटर्निंग अफसरान होंगे वो ब्यूरोक्रेसी से होंगे। अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमत के मातहत है, तो हुकूमत के मातहत ब्यूरोक्रेसी आज़ादाना नताइज दे सकती है या नहीं दे सकती, इसके ऊपर पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो पीटीआई ने आज ये फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि वो अदलिया से रिटर्निंग अफसरान ले। इसके लिए चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा जाए और उनसे ताउन का कहा जाए, ताकि ये सारे के सारे जो रिटर्निंग अफसरान हैं ये ब्यूरोक्रेसी से होने की बजाय अदलिया से भी लिए जाएँ, अदलिया अपने अफसरान फराहम करे। तो ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही हैं, लेकिन जो कुछ भी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, जो कुछ भी इस टाइम हो रहा है पाकिस्तान में पॉलिटिकली या कानूनी तौर पर, वो सारा रिवॉल्व कर रहा है इमरान खान के इर्द गिर्द। अगर इमरान खान को आप माइनस करते हैं तो ना टीवी के ऊपर इस टाइम को ख़बर है, ना हम आपको कोई अपडेट बता सकें, ना उनके मुखालिफिन किसी चीज़ को डिस्कस कर सकें, ना वो लोग जो उनका नाम ले लेकर पूरा दिन रात अलग अलग चूरन बेचते हैं वो कुछ कह सकें। तो सिचुएशन ये है कि माइनस वाली कोई बात है नहीं। वक्ती तौर पे आप उनको फील्ड से बाहर कर सकते हैं या रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।